हर हर महादेव। बोल मैया भवानी की जय। बोल कार्तिक गणेश भगवान की जय। बोल रिधि सिद्धि मैया की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। तो सबसे पहले देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करतानी, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करतानी, कार्तिक गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करतानी, धरती पर बैठल धरती माता के चरणों में प्रणाम करतानी, हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करतानी। यूट्यूब के माध्यम से जितना गुरु भैया गुरु बहना हमारे वीडियो के देख रहा बानी, सभी के गोड़ छू के गोड़ लागतानी। हमारे चैनल के सब्सक्राइब करब, वीडियो के लाइक करब और कमेंट में बताई कि हमार कथा आप सबके कैसन लागल है। तो देखी, एगो दानो भस्मासुर रहे, बहुत बलशाली रहे। तो अपना मन में प्रण ठान ले रहे गुरु बहना कि हमके कौनो देवता के तपस्या करके अमर होके के वरदान मांगे के बाद तो जाए लागल तपस्या करे खातिर। तले रास्ता में नारद बाबा भेटा गइलन। तो नारद बाबा से कहता गुरु बहना, कहता नारद जी से, भस्मासुर भेटा गइल बड़ा मौका से बाबा, भेटा गइल बड़ा मौका से बाबा, भेटा गइल हो, भेटा गइल बड़ा मौका से बाबा, भेटा गइल बड़ा मौका से बाबा। कहता भस्मासुर नारद बाबा के देखलस तो कहता कि बड़ा मौका से बाबा भेटा गइल। तनी हमें के इहो बता द कि ऐसन कौन देवता बाड़न कि तपस्या से जल्दी प्रसन्न होलन। त गुरु बहना नारद जी कहलन कि हे भस्मासुर, देख इतना तो आसान नहीं है कि कौनो देवता के जल्दी तपस्या करके तू प्रसन्न कर लेब, लेकिन जा भगवान भोलेनाथ की तपस्या करब तो जल्दी प्रसन्न होलन। देवों के देव हवन, महादेव हवन, उनके तपस्या करब तो जल्दी प्रसन्न होइहन। देखिए गुरु बहना, भस्मासुर जाके लागल भगवान भोलेनाथ की तपस्या करे, ओम नमः शिवाय लागल करे। तो तपस्या जब उनकर पूरा भइल भस्मासुर के, भगवान भोलेनाथ जी प्रकट भइलन गुरु बहना। अब भस्मासुर से कहतरन कि भस्मा का मांगल चाहतर। कहतरन भगवान भस्मासुर से, मांगो मांगो भस्मा हो अपना मंगानवा, मांगो मांगो भस्मा हो अपना मंगानवा, खुश हो के भोले बाबा दिहले बारदानवा, खुश हो के भोले बाबा दिहले बारदानवा। भगवान खुश हो गलन भस्मासुर के तपस्या से गुरु बहना। कहतरन के भस्मासुर मांगा का मांगल चाहता। भस्मासुर कहता कि हे भगवान, हमके ऐसन वरदान द कि जेकरा माथा पर हाथ रखी उजर के भस्म हो जा। भगवान कहलन कि जा, तथास्तु यही होगा। भगवान वरदान दे देलन गुरु बहना, लेकिन आगा पीछा ना सोचलन कि भस्मासुर वरदान पाके चारों ओर तबाही मचा दी। जब भस्मासुर के वरदान मिल गई तो वजह से हंसत भस्मासुर चलल बा। जब वजह से चलल बा तो कहता होता कि अब तो हम केहू से लड़ाई ले ले, केहू से पंगा ले ले, कि हमके यह वरदान मिलल बा कि हम जेकरा माथा पर हाथ रख दे उजर के भस्म हो जाए। तो देखिए गुरु बहना, जब उन्हें से भस्मासुर लौटल बा तो फिर नारद भगवान से भेंट हो गई बा रास्ता में। तो भस्मासुर सोचले बा कि काहे ना हम वरदानवा अपन इनके पर ट्राई करें। पहले नारद जी कहले बड़न कि भस्मासुर अरे रुक जा। भस्मासुर ठहर गइल बा।
कहला नारद जी की देखा हमरा के जरा के का पैब, हमके जरा के तोके कुछ ना मिली। अरे ना हमरा घर दुआर बा, हम जोगी बैरागी हैं। अरे जाना जे तोहके वरदानवा देले बा ओकरे पटराई कर। शंकर जी के जरबा तब पार्वती जी से तार बियाहवा हो जाई। भास्मासुर सुनलस त बहुत मगन हुई। गुरु बहना बहुत उतावला हो गई। भास्मासुर कहलस कि सही बात नारद जी कहतारन। तो देखी गुरु बहना फिर भास्मासुर लौट गई बा, भगवान के ओर जाता जहाँ से वरदान पाके आई रहे। फिर लौट के जाता हुई जे जब भगवान के नियरा गईल भास्मासुर तो भगवान देखलन तो कहतरन कि देखा ना एके तो हम वरदान देनी अभी, अब का घट गई कि फिर वावता। तो देखी गुरु बहना भगवान भोलेनाथ जी पूछता रह कि अरे भास्मासुर अब का घट गई कि फिर आवता रह। भास्मासुर कहता कि ये भगवान भोलेनाथ जी रौरा के जारब तो पार्वती जी से बियाहवा हम करब। भगवान कहलन कि देखा ना घोर पापी के जे ही वरदान दिले बा ओकरे के इजारे आवता। अब भगवान सुनलन तो बहुत अवाक में पड़ी गलन। भास्मासुर की रोकत रन बा कि भास्मासुर रुकत नहीं के गुरु बहना। भगवान के गोड़ छूट गई भागे में। भास्मासुर पीछे 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 बा, भगवान भागत रन। अब भगवान देखलन कि ई तो हम ऐसे ही भागत रहब, ई हमके पिठियावते रही तो बड़ा अनर्थ हो जाई। तो भगवान जाके पहाड़ में रुद्राक्ष के पेड़ बन गलन गुरु बना। भगवान विष्णु जी सब लीला देखत रहलन। मैया लक्ष्मी जी कहत रही कि देखी अगर रौरा ना जाई कौनो उपाय ना लगाई तो बड़ा अनर्थ हो जाई। भगवान विष्णु जी गुरु बहना खूब सुंदर माया के पार्वती जी बन के भास्मासुर के आगे खड़ा हो गईलन। कहतरन कि ये भास्मा अरे तनी रुक जा। भास्मासुर देखलस तो मोह गई। कहता गुरु बहना कि अरे बाप रे हम तो आज तक ले आकाश पताल कहीं इतना सुंदर नारी ना देखले रहनी है, तू के हाउ। भगवान विष्णु जी कहता ने कि हम ही हो भोलेनाथ के मेरा रुहाई। बताओ का कहल चाहता रह। कहता भास्मासुर कि हम भोलेनाथ जी के जा रब तो रौरा से शादी करब। भगवान विष्णु जी कहतनी कि देखा हमें जारे उरे के कोनो सवाल नहीं खे। अरे हम राजी बानी तो शादी होई। भास्मासुर खुश हो गई सुन के। देखिए गुरु बहना दानव के जरी बल होला बाकी बुद्धि ना होला। अब भगवान विष्णु जी कहे लगने कि देखा भास्मा हमारा भोलेनाथ जी जब हमसे शादी करे गई रहलन नु तो गड़धैया के नाच दिखौले रहलन। तनी हमके नाच के दिखा दो तो हम शादी कर ले। अब भास्मासुर सुनलस तो कहता कि हाँ हम नाच के दिखा दे। फिर भगवान विष्णु जी कहता नहीं कि अरे दिखावा कैसे कहता नहीं। आई तनी गीत के माध्यम से सुनी जा। ए दिखावे के परी हो दिखावे के परी तो गड़थैया वाला नचावा। दिखावे के परी गड़थैया वाला नचावा दिखावे के परी। भगवान विष्णु जी कहता नहीं कि जब तक ले गड़थैया के नाच देखेबा ना तले हम तरह से शादी करम ना।
तो देखिए गुरु बहना, भस्मासुर एगो हाथवा डड़वा पर रखले रहे, एगो सरवा के इतना ऊपरे रहे आ नाचत रहे। भगवान विष्णु जी कहतनी कि भस्मासुर ऐसे ना ही, अरे एगो हाथ कपार पर रख और एगो हाथ पर डांड पर आ नाच के देखाओ, तब हम तो से शादी करब। भस्मासुर तो बहुत उतावला हो गए रहे। देखिए गुरु बहना, एगो हाथवा डांडवा पर रखले रहे आ एगो इतना ऊपरा करके नाचत रहे। तले कूदल भस्मासुर तो हाथवा में माथवा छुआ गई। भस्मासुर वही जे जरी के भस्म हो गई। अब भगवान विष्णु जी अपन रूप बनौनी, भगवान भोलेनाथ के जरी जातानी तो कहतानी, कैसे कहतानी, अब न बहरी अब न करब कचहरी, अब न बहरी अब न करब कचहरी, अब न बहरी अब न करब कचहरी, खुशी में आके दिहल बरदनवा, खुशी में आके दिहल बरदनवा, तोहरे कारण भइल भस्मा मरनवा, तोहरे कारण भइल भस्मा मरनवा, अब न बहरी अब न करब कचहरी, अब न बहरी अब न करब कचहरी। भगवान विष्णु जी भोलेनाथ जी के कहतनी कि आओ बहरी, अब निकल बहरी। जब भगवान भोलेनाथ जी गुरु बहना इतना सुननी तब डर के मारे बाहर नहीं आवत कि अरे कहीं धोखा तो हमारा संगे ना हुई। भगवान भोलेनाथ जी कहतनी कि देखी रौरा के लिए भस्मासुर के लुकवले बानी। भगवान विष्णु जी कहतनी कि ना, हम भस्मासुर के जरा के भस्म कर देहनी, रउआ बहरी आई। भगवान भोलेनाथ जी निकलनी तो कहतनी कि अच्छा ही हमके बताई कि भस्मासुर के कैसे जरनी हो। देखिए गुरु बहना, भगवान शिव शंकर जी पूछतनी भगवान विष्णु जी से कि आखिर कैसे इतना आसानी से भस्मासुर के रौरा जरा के भस्म कर देनी। भगवान विष्णु जी कहतनी कि हम तो माया के पार्वती जी बन रही, हाँ माया के खूब सुंदर पार्वती जी बन के अब भस्मासुर के जरा के भस्म कर देनी। भगवान भोलेनाथ जी के यकीन नहीं होत गुरु बहना, वो कहतनी कि वो रूप हम के तरह दिखावे के पड़े कि आखिर तू कौना रूप से भस्मासुर के जरौला। कहतनी ए दिखावे के परी हो, दिखावे के परी तो पार्वती वाला रूपावा, दिखावे के परी तो पार्वती वाला रूपावा, दिखावे के परी। भगवान भोलेनाथ जी कहतनी कि वो रूप हमके दिखाई। भगवान विष्णु जी कहतनी कि अच्छा ठीक बा, तके यकीन नहीं होत तो हम वही रूप बनाओ तनी जवन रूप बना के भस्मासुर के जरा के भस्म कहले रहने। भगवान फिर खूब सुंदर माया के पार्वती जी बन गईनी। भगवान भोलेनाथ जी देखनी तो देखिए बहुत विभोर हो गई गुरु बहना। जाके भगवान विष्णु जी के पकड़ लेनी तो देखिए शरीर से मड़ी गिरे लागल, तो जहाँ गिरे तहाँ उसर होत जा। तो देख लो तो कह लो कि देखा ना देवता, देख लो तो कह लो कि तो जहाँ गिरी तहाँ उसर हो जाई, सब पहाड़ हो जाई, ना अनाज हुई ना पानी हुई, तो मानव खैला भी न मर जाई। तो देखिए गुरु बहना, उनके बांस के चोंगा बना के वहीं में रोक ली हल्लो। तो फिर अपने में दोनों देव विचार करत आलो कि आखिरी मड़ी बर्दाश्त होई के करा से। तो देखी जौन अहिल्या के लड़की अंजनी रहली, उनके बचपन से श्राप मिल गो रहे गुरु बहना, तो कुआरे में महतारी बन जीवो। तो वही डर से जाके जंगल में पूजा करस, पाठ करस, भगवान के भजन कीर्तन करस,
कहलू कि उनके से बर्दाश्त होई और केहू से मड़ी बर्दाश्त ना होई। तो देखी गुरु बहना, दोनों देव चल देले वालो मैया अंजनी के कुटिया के ओर गावत जाता लो इहे भजन। तनी आई सुन ली जा। अमरपुर बासा अमरपुर बासा रामी चल जोगी हो। अमरपुर बासा रामी चल जोगी हो। अमरपुर बासा ये भजन गावत जाता लो। जब उनका कुटिया के नियरा पहुँचलो तो गावत हलो, एह जोगिया के घर न दुआर बा। एह जोगिया के घर न दुआर बा। टूट ही मड़ैया कैले बाटे आशा। रामी चल जोगी हो। अमरपुर बासा रामी चल जोगी हो। अमरपुर बासा। देखी गुरु बहना, जब कुटिया के नियरा जाता लो तो और एगो भजन गावता लो। एह पार गंगा मैया ओह पार जमुना। एह पार गंगा मैया ओह पार जमुना। बीचवे में पड़ल बाटे बलुआ के धासा। रामी चल जोगी हो। अमरपुर बासा। सूखी गइले गेहूँ जौआ के कैले आशा। रामी चल जोगी हो। अमरपुर बासा। तो देखी यह भजन अंजनी मैया के कुटिया में गावते पहुँच जाता रहलो। मैया देखली तो बड़ा अचंभा में पड़ली। कहतरी कि अरे कैसन साधु संत हलो, आज तकले तो हमारा कुटिया में केहू पहुँचले न रहला। देखी गुरु बहना, मैया पूछा तरी कि अरे बाबा, रउरा सब एक घोर जंगल में कहाँ से आ गई नी। भगवान कहता नी लो कि अरे बच्चा, हमने की प्यास लाग रहा। प्यास के चलते तो हर कुटिया लौकल ह, यही से हमने के चले निहाजा। पहले पानी पियावो, ओकरा बाद बताई जा। अंजनी मैया गोरी गुरु बहना तो पानी भर के लेके आईली। भगवान लोग के पानी देता रही। जब भगवान पानी उठौलन पिए के तो एगो बात पूछता रहा कि छी बताओ बेटी कि तू गुरमुख भइल बाड़ू की ना। अंजनी मैया कहली कि बाबा, हम बचपन से ही जंगल में रहे नहीं। इस जंगल में आखिर न कौनो साधु, न संत, न पंडित केहू नहीं खे, तो हम गुरमुख कैसे हुई। एक गुरु बहना ऊपरिया फेंक दिया लो। फिर भगवान कहतनी कैसन बात बा कि जा फिर से पानी भर के लेके आवो, हमने के तह के गुरमुख करब जा। तो देखिए गुरु बहना, भगवान के छल करे के रहे, गुरमुख ना करे के रहे। फिर अंजनी मैया गोइली, पानी भर के लेके आईली, कुछ के चटाई बिछौली, अपने बैठली, भगवान लोग के बैठौली। और विष्णु भगवान लगनी अपन मंत्र पढ़े, वेद पढ़े। तले भगवान भोलेनाथ जी अंजनी मैया के कनवा की है बसवा के चुंगवा नवा देनी गुरु बहना। तले पवन महाराज अलन कान के रास्ता से अंदर लेके चले गईला नो मड़ी के। देखी गुरु बहना, अंजनी मैया भी जानकार रहली।
शक्तिमान रहली, जान गईली कि बाबा हमारा साथे धोखा कर दिहलो। देखी गुरु बहना, वो भगवान से पूछा तारी कि अच्छा ही बताई भगवान कि हम तो जंगल में घास फूस खा के जी जाता नहीं, लेकिन ये बच्चा पैदा हुई तो हम एक भोजन कहाँ से ले आए। तो देखी भगवान तो धोखा कैले रहेलो, जे चोरी करेला वो भागो का हाल जानेला। तो देखी गुरु बहना, भगवान ये बोलते जाता नीलो कि जा जवन पुरु मुँह की लाल फल होगी कह दिया जाके खा ली है। धीरे धीरे 9 महीना बीत गई। अंजनी के गर्भ से भगवान हनुमान जी जन्म ले हने। जन्म के कुछ घंटा बाद हनुमान जी कहतनी अंजनी मैया से कि माँ हमके कुछ खाए के दा, हमके भूख लागल बा। अंजनी माँ कहतरी गुरु बहना कि जे तोहके हमरा गर्भ में डाल के गोइल वो कह के गोइल कि पुरु में कि जौन लाल फल होगी तू खा लिहा। भोर होखत जात रहे गुरु बहना, ये सातों सूरज उन्हें से अपन लाली देते रहे लो। आ जब उग गइलो और भगवान हनुमान जी एगो छलांग लगौनी और जाके सातों भाई के लील के बैठ गईनी। जब सातों भाई के खा गईनी तब पूरा अंधेरा अंधेरा हो गई गुरु बहना। आकाश पताल स्वर्ग सब अंधेरा छा गई। सब घबराए लागल, देवा देवी दानव मानव कि आखिर काहे ऐसे हो गई। हाहाकार मच गई। ताई तनी गीत के माध्यम से सुन लीजा। सूरज के लीली गईले, सूरज के लीली गईले, अंजनी कुमार हो अन्हार भइले देसावा में, मचल हाहाकार हो अन्हार भइले देसावा में। सूरज के लीली गईले, सूरज के लीली गईले, अंजनी कुमार हो अन्हार भइले देसावा में, मचल हाहाकार हो अन्हार भइले देसावा में। देखे चारों ओर हाहाकार मच गई। सब देवलोग के पंचायत होखे लागल, सभा होखे लागल। सब देवलोग बिटुराइल, लेकिन ओमे न भगवान विष्णु जी के पता रहे गुरु बहना, न भगवान भोलेनाथ जी के पता रहे। और देव देखता लो तो कहते लो कि आखिर उबालो कहाँ। लेकिन देखिए गुरु बहना, मैं बात बिगाड़ल यही 2 जना के रहे, भगवान भोलेनाथ जी के और भगवान विष्णु जी के। अभी सीधे भगवान हनुमान जी के जरी जाता लो तो भगवान खा के आराम से पलस्ती मार के बैठल बानी। अभी जाता लो, इन लोग के दिमाग काम नहीं करत। देखिए गुरु बहना, एक जना एह बगल बैठा तारन, एक जना वो बगल बैठा तारन। तो देखी जे ढेर खाला ओकरा हुआस भी आवेला। भगवान हनुमान जी खा के जमाई करत रहने। तो एक जना भगवान हनुमान जी के तरोइया में अटकर रहलन। भगवान विष्णु जी कहतनी भोलेनाथ जी से कि देखी काम तो बन गई। भगवान भोलेनाथ जी कहने की का, तो एक जना तरोइये में बाड़न। कहलन भगवान भोलेनाथ जी की आखिर निकाले कि कैसे इनके। भगवान विष्णु जी कहतनी कि बताओ, कान मुँह के खींचब जा तो खोटे बन जी हैं, नाक मुँह के खींचब जा तो पोटे बन जी हैं, मुँह के खींचब जा तो खखारे बन जी हैं, कैसे निकालेंगे। तब तक ले गुरु बहना भगवान विष्णु जी के दिमाग में एगो आइडिया आ गई। कहतनी भगवान विष्णु जी
कि इनकर तारू खाली कई के आ सूरज भगवान के घिंचल जाई कि उ सुरक्षित बाहर निकल जाई हैं। अब ये दोनों देव मिलके हनुमान जी के तारू खाली कई के गुरुबैना आ सूरज भगवान के बाहर निकालल लो। बाहर सूरज भगवान के निकाल लो तो सगरे देश ने अंजूर हो गई गुरु बहना। यही से कौनो बच्चा पैदा लेला तो ओकर तारू खाली रहेला गुरु बहना, धीरे धीरे भरेला। हर हर महादेव। बोल मैया भवानी की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।